2 दिन बाद गणेश उत्सव आरंभ हो रहा है। इस दौरान गणेश भक्त उनकी प्रतिमा घर सहित जगह जगह विराज कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कलाकारों ने कड़ी मेहनत करके गणेश प्रतिमाओं को तैयार किया है, लेकिन इन प्रतिमाओं के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से मूर्तिकारों को अपेक्षा अनुसार लाभ नहीं मिला है और ये वर्ष भी मूर्ति बनाने में लगी पूंजी निकालने की जद्दोजहद में चला जा रहा है। गणेश जी सनातन संस्कृत के सभी 33 कोटि देवताओं में सबसे पहले पूजे जाते हैं और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन के बाद ही की जाती है। लोगों में इनकी अपार आस्था है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी प्रारंभ होते ही गणेश भक्त घरों में व जगह जगह पंडाल लगाकर गणेश प्रतिमा विराजते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कोरोना के चलते और प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार अब पहले जैसे पंडाल या प्रतिमाओं को नहीं विराजा जा रहा है, जिसका सीधा असर प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि मूर्तिकार कौशलेंद्र चौधरी बताते हैं कि बीते 20 वर्ष से मूर्ति बनाने का वो काम कर रहे हैं। जून माह से लेकर अक्टूबर माह तक ये कार्य चलता है। इसके बाद वो सिलाई का कार्य करते हैं, जबकि शेष दिनों में वो मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। वो बताते हैं कि पहले लागत के साथ ही अच्छा खासा मुनाफा प्रतिमाओं को बेचने में मिल जाता था, लेकिन 2 सालों से पूंजी न निकलने का डर लगा रहता है। वो बताते हैं कि अभी तक 6 मूर्तियां बिकी हुई हैं। 2 दिन का भी समय है, उम्मीद है कि और भी मूर्तियां बिक जाएंगी। मूर्तिकार बताते हैं कि लोग अब 2 से 2.5 फीट की मूर्तियां ही मांगते हैं, इससे बड़े मूर्ति का एक भी ऑर्डर नहीं आया है। मेरा नाम कौशलेंद्र चौधरी है सर, और मैं 20 साल हो गया मुझे मूर्ति बनाते, और यहाँ हो गया हर वर्ष मैं मतलब जून महीने से अपना ये शुरू कर देता हूँ निर्माण सामान इकट्ठा करने में, तो ये लगभग अक्टूबर महीने तक चला जाता है, 4, 7, 8 अक्टूबर तक। अब इस बार कितनी मूर्तियाँ बनाई हैं, क्या हाइट उनकी और मांग किस तरह की है? सर इस बार मैंने 2-2.5 फीट की मूर्तियाँ बनाया, और आप ग्राहक की मांग है कि छोटी मूर्तियाँ हो, मतलब आधा फुट 1 फुट की मूर्तियाँ हो, वो उसी में ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं। बड़ी मूर्ति 2 फुट 2.5 फुट वाली की मूर्ति का ग्राहक नहीं आ रहा। कितना फ़र्क पड़ा है इस कोरोना की वजह से? पहले कैसे क्या कमाई हो जाती थी, अब कितनी हो पाती है? पहले सर कमाई हो जाती थी, लेकिन इस बार ये कोरोना के चक्कर में मतलब जो हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं, अभी तक हमको कोनो रिस्पांस नहीं मिला है। मतलब 2 दिन और बचे हैं, और अभी गणेश तो बहुत कम बिक रहे हैं, ज़्यादा ग्राहक भी नहीं आ रहा, पूंजी भी नहीं निकल पा रही। पूंजी भी अभी नहीं निकल पा रही है। मतलब हो सकता है कि मतलब 2 दिन का है तो निकल जाए तो अच्छी बात है, न निकल पाए क्योंकि ग्राहक आ नहीं रहा, और आ जाएंगे तो हो गया, पूंजी हो सकता है निकल जाए। लेकिन अब हमको जो भी रेट है मेरा, उस रेट से भी कम करके और कम देना पड़ेगा, क्योंकि बना के मैं मूर्ति क्या करूँगा। एक मूर्ति बनाने कितना खर्चा आता है, कितने आदमी काम करते हैं आप लोग? हम लोग 6 आदमी काम करते हैं सर, और मूर्ति के ऊपर रहता है। 2 फुट की मूर्ति का बनाने का खर्चा कम से कम 1500 के लगभग आ जाता सर। वो भी नहीं निकल पा रहा है। वो भी नहीं निकल पा रहा। अब ग्राहक जो भी आता है 2000-2500 से ज़्यादा मूर्ति का रेट देता ही नहीं है। अब 1500 तो खर्चे लग गए, और मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं मिला। यदि ग्राहक आए तो, नहीं आए तो अभी तो मूर्ति मेरी रखी हुई है, ज़्यादा बुक नहीं हुई, 5-6 मूर्ति बुक हुई है, बस यही से। कहाँ से आए हैं आप लोग कब से? दरअसल हम यहीं से हैं, रीवा से हैं, और यही काम करता हूँ। मूर्ति में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? नेचुरल को देखते प्रकृति के? नेचुरल में मैं मिट्टी लगाता हूँ, और ये पैरा लगाता हूँ, और लकड़ी, और आपका यही कपड़े हैं, और ये छुई होती है, खड़िया छुई, इसी का इस्तेमाल करता हूँ। पानी बहाने वाले। मूर्तिकार कौशलेंद्र की 4 बेटियां और 1 लड़का है। कौशलेंद्र ने गरीबी के चलते भी सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई है। उनका बेटा जो ITI करने के बाद अब प्रतिमा बनाने में उनका हाथ बटाता है, तो वहीं एक बेटी बिन्नी जो अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से MPhil कर रही है, वह भी पिता का बराबर साथ प्रतिमा निर्माण कराने में देती है।
पायल बताती है कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए पिताजी के साथ वो भी प्रतिमाओं को बनाने संवारने में लगी रहती है। उन्होंने बताया कि ये कला भी उन्होंने अपने परिवार से ही सीखी है। पायल की 2 बड़ी बहनों में से एक ने बीएससी नर्सिंग किया है तो दूसरी पीएचडी कर रही है, जबकि छोटी बहन बीएससी कर रही है। कौशलेन के चारों बच्चों की अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी किसी के पास नौकरी नहीं है। अब वो चाहते हैं कि उनके किसी एक बच्चे को नौकरी मिल जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाए। आइए सुनते हैं कौशलेन चौधरी कलाकार और उनकी बेटी पायल चौधरी से प्राप्त जानकारी के अंश। कर रहे हैं वो? मेरी तो 4 बेटियां हैं और एक बेटा है सर। बड़ी वाली बेटी को मैंने बीएससी नर्सिंग करवाया सर, वो भी घर में बैठी रहती है। मझली वाली सब बेटी को पीएचडी कर रही है और बीच वाली बेटी है तो एमफिल कर रही है। और एक छोटी बेटी है तो वो आपके संजय गांधी से पैरामेडिकल का कोर्स कर रही है बीएससी करके। और बेटा है तो मैथ्स से बीएससी करके अब उस ITI भी किया और इसके बाद कोई रोज़गार नहीं मिला तो हो गया मेरे साथ, मेरा हेल्प करते मूर्तियाँ बनाते हैं सर। आपने बच्चियाँ भी सहयोग करती हैं आपकी? जी सर बिल्कुल, बच्चियाँ सहयोग करती हैं और बहुत मदद करती हैं, मेरे काम में काफ़ी मदद करती हैं और वो काम करवाती रहती हैं तो मुझे सहयोग मिल जाता उनके द्वारा। आपने इतना बच्चों को पढ़ाया लिखा तो अभी रोजगार नहीं मिल रहा है? जी सर हो गया, हम दोनों मियाँ बेबी मिलके, मिसेज मेरी मजदूरी करती है, मैं भी थोड़ा सा काम करके इनको पढ़ाया लिखाया, बस यही है सर। क्या चाहेंगे सरकार से, कुछ मांग करेंगे? सरकार से आते हैं सर, कम से कम अब 4 बच्चे हैं तो किसी को इतना करने के बाद भी इतनी पूरी लाइफ में मैंने कुछ नहीं बना पाया इनको पढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि शिक्षा को मैंने ज़्यादा प्राथमिकता दिया और इनको ये था कि किसी न किसी एक 2 बच्चों को, एक भी बच्चे को नौकरी मिल जाती तो मुझे सहारा मिल जाता बाद के लिए। नाम है आपका? क्या पायल चौधरी। क्या कर रही हैं? मैं स्टडी करती हूँ, क्या कर रही हैं? एमफिल कर रही हूँ मैं कहाँ से? APS यूनिवर्सिटी। आप मूर्तियाँ बनाने का भी काम करती हैं, कहाँ सीखा आपने और क्यों कर रही हैं? मूर्तियाँ तो हमारे पापा बनाते हैं, काफ़ी टाइम से बना रहे हैं और उनको देख कर हम लोगों से भी आने लगा है, हेल्प कर देते हैं यहाँ पे आके। हेल्प करने की वजह? यहाँ पे पापा इतना बिजी रहते हैं, परेशान रहते हैं, हम लोगों से भी आता है तो हम लोग भी हेल्प कर देते हैं। कितनी हेल्प हो जाती है आपकी? जितना हो सकता है हमसे। और आजकल भी देखा जाता है बच्चे मॉडर्न बच्चे हैं तो इन सब चीज़ों को इंटरेस्ट नहीं रहती, तो आपको कैसे इंटरेस्ट है? अभी प्रॉब्लम्स होती है घर पे और घर की प्रॉब्लम्स देखकर तो अगर हमसे वो आ रहा है तो हम बाहर से ना बुला के थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं यहाँ पे भी। कोई बचत हो जाती है? हाँ। और क्या काम है आपके यहाँ इसके अलावा? और इसके अलावा तो हमारे यहाँ पे एक सिलाई का शॉप है तो पापा इसके बाद सिलाई करते हैं।